हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई के कमलेश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आईटीआई छात्रों का इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पर आप लोगों का आईटीआई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फाइनली आप सभी को वीडियो कंप्लीट देखें तभी आप लोगों को क्वेश्चन मालूम हो पाएंगे, क्योंकि आपके सीबीटी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं और आप लोगों के एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग क्वेश्चन को एकदम रट जाइएगा। तो यहाँ पर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हमारे चैनल को, तो आप लोग सब्सक्राइब कर ले। आपको नीचे एक लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उसको दबा लेना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना है। और आप तक आईटीआई की डेली क्लास और आईटीआई की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को मेरे दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम ग्रुप में। तो यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर एमसीबी, ठीक है। एमसीबी का पूरा नाम क्या है, ठीक है, तो वही आपको बताना है। तो यहाँ पर आपकी ऑप्शन ए है मिडिल सर्किट ब्रेकर, बी है मेन सर्किट ब्रेकर, और सी है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और डी है मेन लाइन करंट ब्रेकर। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका फटाफट आंसर मार दीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों का जो एमसीबी का पूरा नाम होता है वो आपका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। तो आपका जो एमसीबी है वो सर्किट को ब्रेक करता है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो एमसीबी का पूरा नाम है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। जितने भी छात्र यहाँ पर सी ऑप्शन मारे हैं बिल्कुल राइट आंसर है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब यहाँ पर देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है। तो आपकी ऑप्शन ए है वाट, बी है किलोवाट घंटा, और सी है किलोवाट, और डी है जूल। तो आप लोग सामने ये आंसर दिख रहा है, तो आप लोग इसका फटाफट आंसर मार दीजिए पहले। जितने भी छात्र यहाँ पर आईटीआई फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर एग्जाम देने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का, तो आप लोग इसका फटाफट आंसर मारिए, बिल्कुल राइट आंसर मार रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है वो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। जितने भी छात्र यहाँ पर डी मारे हैं बिल्कुल राइट आंसर मारे हैं जूल, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों का दिया गया तीसरा क्वेश्चन एक वोल्ट समान होता है। तो आपके ऑप्शन ए है एक जूल के, बी है एक कुलाम के, और सी है एक कुलाम प्रति जूल के, और डी है एक जूल प्रति कुलाम के। तो आप लोग थर्ड क्वेश्चन का फटाफट आंसर मारिए। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो आंसर निकल गया थर्ड क्वेश्चन का, यहाँ पर डी ऑप्शन जितने छात्र हमारे हैं एक जूल प्रति कुलाम के, बिल्कुल राइट आंसर डी होता है। अब यहाँ पर आपका 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रीशियन के लिए। तो यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर कार्य करता है, ठीक है, चाहे आपका इलेक्ट्रीशियन से हो वायरमैन से हो, ठीक है। फाइनली यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में भी आप लोगों का आ सकता है। ट्रांसफार्मर कार्य करता है, आपके ऑप्शन ए है एसी, बी है डीसी, सी है दोनों, और डी है किसी पर नहीं। तो आप लोग इसका फटाफट आंसर मारिए। आप लोगों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर कार्य करता है एसी या डीसी या दोनों पे। तो यहाँ पर आपका जो आंसर निकल के आता है वो आपका ए ऑप्शन, ट्रांसफार्मर जो है आपका एसी पर काम करता है, ठीक है। और एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट, और इसे हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और डीसी का जो होता है डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है, सीधी। अब यहाँ पर आपका 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है इम्पीडेंस का मात्रक है। तो आपकी ऑप्शन ए है मैक्सवेल, बी है कुलाम, और सी है होम, और डी है वेबर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इम्पीडेंस का आपको यूनिट बताना है, मात्रक इम्पीडेंस का। तो आप लोग इसका फटाफट आंसर पहले मारिए, आपके सामने आंसर दिख रहा है। तो आप लोग यहाँ पर जो आंसर मारे हैं सी ऑप्शन अगर मारे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर आपका ओम होगा, ठीक है। इम्पीडेंस का मात्रक ओम होता है, बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपका 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है परिपथ में कौन विद्युत धारा के बदलाव को रोकता है। तो आपकी ऑप्शन ए है कंडक्टर, बी है कैपेसिटर, और सी है रजिस्टर, और डी है इंडक्टर। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका फटाफट आंसर मारिए। तो यहाँ पर जितने भी छात्र आंसर मारे हैं छठवें क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर मारे हैं सी रजिस्टर पर, ठीक है। यहाँ पर जो आपका परिपथ में कौन सी युक्ति धारा को बदलाव को रोकता है, तो आपका वो रजिस्टर रोकता है। रजिस्टर को यहाँ पर रेजिस्टेंस कहते हैं जो कि प्रतिरोध का काम करता है, हिंदी में रजिस्टर को प्रतिरोध कहते हैं। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन जिस छात्र हमारे रजिस्टर को बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपका 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है, आपके ऑप्शन ए है शक्ति को, बी है वोल्टेज को, सी है आवृत्ति को, डी है प्रतिरोध को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर होता है वो परिवर्तित करता है, वही आपको बताना है। आपके सामने आंसर दिख रहा है, तो आप लोग इसका आंसर फटाफट मार दीजिए बिना कहे। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का जितने चाहते हैं बी ऑप्शन मारे हैं वोल्टेज, बिल्कुल राइट आंसर है।
यहाँ पर जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो पहले तो आपका एसी पर कार्य करता है, और ट्रांसफार्मर जो है वो वोल्टेज को हाई तथा लो करता है, तो इसलिए आपका वोल्टेज पर को परिवर्तित करता है। बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा दिष्ट धारा का अनुप्रयोग है? तो आपकी ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बी है आर्क वेल्डिंग, सी है बैटरी चार्जिंग और डी है यह सभी। तो फ्रेंड्स आपके सामने आंसर दिख रहे हैं, तो आप लोग इसका फटाफट आंसर मारिए। तो आपका यहाँ पर दिष्ट धारा का प्रयोग किसमें किया था वही आपको बताना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया था, आर्क वेल्डिंग में भी, बैटरी चार्जिंग में। तो यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है यह सभी बिल्कुल राइट आंसर डी होता है। अब यहाँ पर आपका दिया गया है 9 नंबर क्वेश्चन, सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट होता है? तो आपके ऑप्शन ए है तांबा, बी है जस्ता, सी है यूरेका और डी है नाइक्रोम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट पूछा है वही आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट होता है वो आपका नाइक्रोम का होता है, क्योंकि आपका हीटिंग के लिए जो प्रयोग होता है वो नाइक्रोम का तार ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपका यहाँ पर नाइक्रोम हीटिंग के लिए होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोल्डरिंग आयरन का बिट किस धातु की बनी होती है? तो आपके ऑप्शन ए है तांबा, बी है नाइक्रोम, सी है कार्बन, डी है यूरेका। तो फ्रेंड्स अगर आपका एलिमेंट पूछे तो आप लोग नाइक्रोम बताएंगे, अगर आपका बिट पूछे कि सोल्डरिंग आयरन का बिट किस धातु की बनी होती है तो आपका कॉपर, कॉपर को हिंदी में क्या कहते हैं? तांबा कहते हैं, ठीक है। इसलिए आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, कॉपर। अब यहाँ पर आपका 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सिंगल फेज एसी मोटर में कंडेंसर का उपयोग किस कारण से किया था? तो आपके ऑप्शन ए है हानियां कम करने के लिए, बी है धारा कम करने के लिए, सी है फेज स्प्लिट करने के लिए और डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर आप लोग इसका पहले आंसर मार दीजिए। तो यहाँ पर देखिए जितने छात्र यहाँ पर सी ऑप्शन मारे हैं, फेज स्प्लिट करने के लिए, बिल्कुल राइट आंसर सी होता है। अब यहाँ पर आपका 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या है? यहाँ पर डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या है वही आपको बताना है। आपके ऑप्शन ए है ओम के नियम, बी है अनोन प्रेरण और सी है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण और डी है क्लार्क का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत कार्य करता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपका 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, रजिस्टेंस की इकाई होती है? तो आपकी ऑप्शन ए है ओम, बी है होम मीटर और सी है मो और डी है शाइन। तो फ्रेंड्स आप लोगों का जो इसका आंसर दिया गया है होम, रजिस्टेंस का यूनिट होता है आपका वो होम होता है, ठीक है। प्रतिरोध का इकाई ओम होता है, बिल्कुल राइट आंसर ए ऑप्शन है। अब यहाँ पर आपका 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वोल्टेज रेगुलेशन में उपयोग? ए ऑप्शन है जेनर डायोड, बी है विभवांतर, सी है फ्यूज और डी है रिले। तो यहाँ पर जब का वोल्टेज रेगुलेशन में उपयोग किया जाता है तो यहाँ पर आपका जेनर डायोड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, डीसी जनरेटर में ब्रश होते हैं? तो आपके ऑप्शन ए है कार्बन के, बी है अभ्रक के, सी है सिलिकॉन के और डी है चुंबक के। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी आपका ब्रश लगता है, चाहे आपका मोटर हो जनरेटर हो, वो आपका कार्बन के लगता है, इसलिए आपका यहाँ पर कार्बन बिल्कुल राइट आंसर, ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका 15 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो भी छात्र चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली क्लास चलती है और आईटीआई की कोई भी अपडेट्स आती है तो आपको सबसे पहले उसकी जानकारी आपको बिल्कुल सही दी जाती है। तो यहाँ पर आपका 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मोटर वाइंडिंग में उपयोग होने वाली टेप होती है? तो आपके ऑप्शन ए है एम्पायर टेप, बी है कार्टन टेप और सी है फाइबर ग्लास टेप और डी है ये सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मोटर की वाइंडिंग की जाती है उसमें सभी ये टेप यूज कर सकते हैं, इसलिए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सभी बिल्कुल राइट आंसर सभी है।